जी हाँ, तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। आज का खबर बहुत ही जबरदस्त तरीके का है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़का स्टार, पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक जमनिया गांव में बाढ़ जबरदस्त तरीके से आया और उस बाढ़ के दरमियान न जाने कितने घर उस बाढ़ के चपेट में आ गए। उस इलाके के जितने भी लोग हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। मतलब साफ है कि उस इलाके में सरकार नहीं पहुंच पा रही है, सरकार का कुछ हेल्प नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़का कलाकार को अपने गांव में बुलाने का प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास सफल भी हुआ। भोजपुरी के जितने भी बड़े कलाकार हैं, जैसे कि कल्लू हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, यहाँ तक के पवन सिंह भी जमनिया गांव में आ चुके हैं। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या सरकार से बढ़कर के ये लोग काम कर रहे हैं? जानना चाहते हैं आप लोग कि भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल, कल्लू, पवन सिंह जमनिया गांव के लिए करे क्या और सरकार क्या करी? तो चलिए आप लोगों को मैं विस्तार रूप से बताता हूं। सबसे बड़ी बात ये कि पवन सिंह पेशे से सिंगर हैं, एक्टर हैं, लेकिन उसके साथ-साथ अब पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से उतर चुके हैं। काराकाट से चुनाव लोकसभा का लड़े थे, भले हार गए थे लेकिन अच्छा खासा वोट मिला था। एक बेहतर नेता के तौर पे उनको वोट मिला था। उसके बाद पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं पवन सिंह कि हमें नेता भी बनना है और पूरी तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। अभी तक एक खबर भी आया है कि पवन सिंह आरा से चुनाव भी लड़ सकते हैं और आरा के समीप जमनिया गांव है जो कि उस गांव में आपका बाढ़ आया था। खेसारी लाल यादव पहुंचते हैं, कल्लू भी पहुंचते हैं, परवेश लाल यादव भी पहुंचते हैं और भी पता नहीं कौन मिश्रा हैं, वो सब मतलब जितने भी भोजपुरी के कलाकार लोग हैं, वो अपने हिसाब से पहुंचते हैं। वो लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये तो पता नहीं है। अपने हिसाब से शायद हो सकता है कि गुप्त दान दिए होंगे। लेकिन पवन सिंह आते हैं, अब पवन सिंह आते हैं तो 4 दिन पहले से बात सभी लोगों को पता चल जाती है। भोजपुरी के जितने भी क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो तमाम लोग 4 दिन से अपना कंटेंट खोजने में व्यस्त हो जाते हैं। अच्छा खासा पैसा उनके नाम पे कमाते हैं और जब जमनिया गांव में पहुंचते हैं पवन सिंह, तो पवन सिंह का जो काफिला होता है बहुत ही लंबा। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे किस तरीके से लंबा काफिला पवन सिंह जी का है। जमनिया गांव का है ये। मतलब बड़े-बड़े न्यूज़ रिपोर्टर्स भी पवन सिंह के नजदीक नहीं पहुंच पा रहे होंगे क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है और जिस तरीके से गाड़ियों की काफिला लगी हुई है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर वहां से अगर हमको पवन सिंह के पास पहुंचना है करीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो मुनासिब नहीं है। और दूसरा नंबर ये कि बारिश का समय पूरी तरीके से किच-किच एकदम से कादो किच-किच का माहौल था, उस कंडीशन में और एक मामला फंस रहा था और बारिश का भी समय था, बारिश भी हो रही थी। जैसे ही पवन सिंह पहुंचते हैं अपने पूरी काफिला के साथ, वहां का नजारा देखते हैं पवन सिंह, तो बड़ा भयावह नजारा होता है। जाहिर सी बात है, बाढ़ आया भाई, बड़े बड़े घर उस बाढ़ के चपेट में पहुंच गए। जाहिर सी बात है, भयावह नजर तो आएगा ही आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पवन सिंह क्या किए और खेसारी लाल यादव क्या किए। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, पवन सिंह ट्रक से बांस का कंडी मंगवाते हैं और तंबू बनवाने का प्रयास करते हैं और एक ट्रक है, उस ट्रक में तिरपाल है। ये पवन सिंह का किया हुआ ये सारा सिस्टम है, जो कि बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है और वाक़ई में दिल छू लेने वाली ये काम किए हैं पवन सिंह। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, देर आए लेकिन पूरी मैनेजमेंट के साथ आए और जो सरकार ना कर पाई, जो और बढ़ के कलाकार ना कर पाए, वो पवन सिंह करके दिखाए हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जब बाढ़ के चपेट में पूरा उसका घर चला जाए किसी शख्सियत का, उसके पास रहने का कोई व्यवस्था ना हो, खाना खाने का व्यवस्था ना हो और अगर उस शख्सियत के लिए रहने का छत अगर आप दे दीजिएगा, खाने का व्यवस्था दे दीजिएगा, तो उससे बड़का और क्या हो सकता है, जो आज के डेट में पवन सिंह ये करके दिखाएँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे ही नहीं पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है। बिल्कुल सच बात है। सिर्फ सिंगिंग में पावर स्टार नहीं है, दिल के भी अच्छे हैं।
नो डाउट। और वो जो काम किए हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दिखावा है, लेकिन कहने का मतलब मेरा साफ है कि दिखावा ही सही। पैसा आपका लगा है। पैसा किसका लगा है? पवन सिंह का पैसा लगा है। आज के डेट में अगर आप किसी दुकानदार के पास ₹5 का सामान लेने जाइएगा और अगर दुकानदार डिमांड करेगा कि ₹5.5 का है, तो 50 पैसे के लिए आप बार्गेनिंग कर दीजिएगा। ये जितना भी सिस्टम पवन सिंह का लगा हुआ है, कंडी है, तिरपाल है, खाने-पीने का व्यवस्था है, ट्रक का भाड़ा है, आने-जाने का पूरा खर्चा है, आपको अंदाजा है कितना खर्चा आया होगा? कम से कम ना भी सही तो 5 लाख, 6 लाख। कौन देता है आज की डेट में? किसी अनजान शख्सियत के लिए कौन देता है? क्या जमनिया गाँव से उनका नाता है? क्या जमनिया गाँव से ही चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह? क्लीयरेंस हुआ है क्या? क्या आपने जुबान से पवन सिंह ये बात बोले हैं कि हाँ, हमको यहीं से चुनाव लड़ना है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं? नहीं। निस्वार्थ भाव से पवन सिंह ये काम किए हैं, जो कि वाक़ई में सराहनीय है और इसी तरीके से सरकार को भी आना चाहिए जमनिया गाँव में, जमनिया गाँव के लोगों के लिए। और जिस तरीके से अभी फिलहाल जमनिया गाँव के लोग परेशान हैं, उन परेशानियों में शरीक होना चाहिए सरकार को। और सरकार काम कर रही है नो डाउट, लेकिन और बढ़-चढ़ के करना चाहिए। जिस तरीके से पवन सिंह अपना बड़का दरियादिली दिखाए हैं, वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। और अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम छोटे-बड़े कलाकार इसी तरीके का सोच रखते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी और आगे जा भी रही है, नो डाउट। आप लोगों का पवन सिंह का काम कैसा लगा? पवन सिंह जवनिया गाँव में आकर के इस तरीके से डोनेट किए उन तमाम अ, मतलब उन तमाम लोगों का हेल्प किए, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं प्रयास किया हूँ पवन सिंह के बारे में सच्चाई दिखाने की। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। जय हिंद।